अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कल तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर सरदार ए आर सादिक मुज़ाकराती कमेटी की कार्रवाई की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से काफी पुरुमीद नजर आती है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को कल तहरीरी मुतालबात देने का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौर ने मजीद कहा कि जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गौर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने भी इमरान खान की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं हमेशा से ही सियासतदानों की रिहाई का कायल रहा हूँ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के मामले पर भी लचक दिखाना शुरू कर दी है। इमरान खान ने गुज़श्ता समातों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। लेकिन रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि आप जुडिशल कमीशन बना दें या फिर जुडिशल कमीशन में शामिल अफराद के नाम बता दें। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि आप तीसरी नशिस्त में ये मुआहिदा कर लें कि जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। नाजरीन, कल मुज़ाकराती दौर तहरीक इंसाफ के लिए क्या समरात लाएगा और बैरिस्टर गौर जिस खुशखबरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई वो खुशखबरी मिलेगी? इन सारे मामलात पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। स्लो राउंड अप में हम आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के सियासी हलकों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर और किसी बड़ी और ताकतवर गैर सियासी शख्सियत के दरमियान मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आप कंफर्म करेंगे क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? और क्या इस मुलाकात के कोई आप आइंदा आने वाले दिनों में असरात भी देखेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, अगर कोई ऐसी खबर होती तो मैं आपको शायद एक दिन पहले दे देता या अभी दे देता, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे एक बात बताएं, किसी खास सियासी शख्सियत को मिल के क्या वो दे सकते हैं और उनको क्या चाहिए? किसी को ना कुछ चाहिए ना किसी ने कुछ देना है। तो ये तो कासराई है। मेरे ख्याल से एक शरीफ आदमी है गौर साहब, एक अच्छा इंसान है। अब उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाना है उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखना चाहते, इमरान खान साहब की जान से नहीं खेल रहे, तो इसलिए ये चमक गोया करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है उन्होंने। ये तो सहाफियों ने खबर दी है, उनकी पार्टी में से तो नहीं आई, ये सहाफियों की तरफ से खबर आई है और बड़े ऑथेंटिक सहाफियों की तरफ से खबर आई है। देखिए, सहाफियों को भी खबर मेरे और आप जैसे लोग ही देते हैं ना गौर साहब ने डायरेक्ट दी है ना किसी और ने डायरेक्ट दी होगी। तो सहाफियों को भी जो खबर देने वाला होता है वो दाएं बाएं का आदमी होता है ना, वो किसी भी जगह का हो। अच्छा, तो आपको कोई मुलाकात नहीं हुई? ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, ऐसी कोई मुलाकात का इम्कान भी है। ठीक है। कल तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजन ने तो कह दिया कि तहरीरी मुतालबात दे देंगे हम। तो आपको अभी भी लगता है कि मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा, कुछ बनेगा? देखिए, मुज़ाकरात तो नहीं, मैं इसको मजाक कहूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक आंख मचोली और छुपन छुपाई का खेल चल रहा है। मेरे हिसाब से 20 जनवरी के बाद जब गुब्बारे में हवा निकल जाएगी और ट्रम्प कार्ड का मामला मध्यम होगा तो फिर ये टॉक्स शुरू होंगी और वही कोई प्रॉपर टॉक्स आप उसे कह सकते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे थोड़ी सी गवर्नमेंट अकड़ेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉक्स मेरे ख्याल से 20 जनवरी के बाद स्टार्ट होंगी। कल तहरीरी के बाद फिर 17 को फैसला आ जाएगा। उस फैसले के बाद फिर टॉक्स ब्रेक हो जाएंगी, फिर वो 20 तक खिंच जाएंगी और तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश करेगी कि ये फैसला भी 17 के बजाय 20 तक चला जाए। तो अभी बहुत कुछ छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, चलने दें, उसको एंजॉय करें। तो 20 जनवरी के बाद किसके लिए कुछ ज्यादा बेहतरी आप देख रहे हैं? पीटीआई क्या सख्त मौक़िफ़ पे आएगी या आपको लगता है कि हुकूमत की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे आएगी? मेरा अपना अंदाजा आज के दिन तो यही है कि हुकूमत उस टाइम पे कड़ेगी और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे आएगी। अच्छा, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है हुकूमती साइड पे मुज़ाकरात के मामले पर कंफ्यूजन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने तो असेंबली के फ्लोर पे भी कह दिया था कि मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी ने भी इसी तरह की कोई बात की है। इस तरह का रवैया क्यों है? क्या हुकूमती साइड पर किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है अभी?
देखिए, इनसिक्योरिटी नहीं, ये एक सियासी खेल होता है। जब आप यूजुअली होता है कि दोनों तरफ से गालियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अभी आज के दिन अगर आज की तारीख में आप मुझसे पूछेंगी तो गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। अच्छा, तो कंफर्टेबल है तो जाहिर सी बात है उनका एटीट्यूड उस हिसाब से होगा, फिर थोड़ा सा झटका लगेगा तो फिर वो देंगे। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं आगे 20 जनवरी के बाद भी। सही, मतलब ये कि गवर्नमेंट इज जस्ट बाइंग अ टाइम, वो 20 जनवरी तक देख रही है कि अगर वहां से कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कह देंगे अगर कोई बात भी आई कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, वरना आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एंड दे जस्ट बाइंग। नहीं, मेरा ख्याल है सभी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड रखे हुए हैं, लेकिन अच्छा। मुझे लगता है कि पीटीआई को शायद मायूसी हो उसके अंदर। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो एक इंटरव्यू में कहते हैं, वो कहते हैं तरीके इंसाफ हमारी बसात के मुताबिक हमसे मुतालबात करे, तो वो तो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। क्या जुडिशल कमीशन बनाना भी हुकूमत की बसात से बाहर है? देखिए, जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। जब जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो वो कहेंगे आप 2014 से शुरू करें। 2014 से धरना मरना शुरू हुआ था तो फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ कहेगी आप 2007 से शुरू करें। उससे पहले किसने क्या किया था, वो कहेंगे 2012 से शुरू करें, उस टाइम की पार्टी। तो ये तो एक राउंड एंड राउंड वाली चीज़ है जिसका कोई कंक्लूजन बनना नहीं है। तो आप मांगी ऐसी चीज़ रहें जिसका कोई सर पैर नहीं है। बट वो तो कहते हैं कि अगर हम तो जो कमीशन मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हमने ये किया है तो आप बना लें जुडिशल कमीशन, सब क्लियर हो जाएगा। वो तो खुद कह रहे हैं। देखिए वो तो ऑलरेडी सजाएं भुगत रहे हैं ना, सजा जेल में है वो। देखिए, जुडिशल कमीशन बनने में कोई कबात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिबेट से के लिए कि अगर आप मुझे कहेंगी कि जुडिशल कमीशन बना दो, मेरा आपका झगड़ा है, तो मैं कहूँगा आपने पहला वार 2014 में किया था, वहां का भी जुडिशल कमीशन बनाएं। आप कहेंगी 2012 में ये हुआ था, आप उसका जुडिशल कमीशन बनाएं। तो ये तो फिर ऑन गोइंग स्टोरी होगी ना। आप मांगते और निगोशिएट ऐसी बात करते हैं जिसमें दोनों पार्टियां 19-20 करके किसी समझौते पर पहुंचे। समझौता करने की पोजीशन में कौन है मुझे बताएं। पार्टी के जो मेन लोग हैं, जो मुखलिस नहीं है, वो आर्बिट्रेटर्स हैं। अच्छा, वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें, खान साहब की जान को भी खुदा न खासा कुछ हो जाए तो उनकी सियासत 40 साल तक चलती रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहती है कि वो जेल में रहें। तो दोनों पार्टियों का मकसद तो एक ही है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही निगोशिएट किस चीज के लिए कर रहे हैं। हम निगोशिएट उनके लिए कर रहे हैं कि गर्म कॉफी दे देंगे तो मैं उनको दिलवा देता हूँ, ठंडा पानी चाहिए तो वो दिलवा देता हूँ, हीटर चाहिए तो वो दिलवा देता हूँ। तो मतलब निगोशिएशन किस चीज की है? दोनों पार्टियों की का हदफ एक ही है कि सही। तो हुकूमत के इख्तियारात तो आप देखिए कि उनका, आपको क्या लगता है हुकूमत के पास भी कुछ देने को है? वैसे तो अगर बात की जाए नो डाउट कि कुछ निकलेगा नहीं, बट इख्तियारात अगर देखे जाए तो एक मुलाकात कराना मुश्किल हो गई थी। फिर जिस तरह से चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन एक जेल सुपरिटेंडेंट ने उनका हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया है। तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सियासतदान इतने बेबस क्यों हैं? देखिए, मेरी बात सुने, आपकी बात बड़ी वजह है, वैलिड है, और मैं समझता हूं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मजाल नहीं होनी चाहिए या किसी की भी पार्लियामेंट के आगे खड़े होने की। ये पार्लियामेंट की तरफ से आया था। चेयरमैन सेनेट पूरी पार्लियामेंट को, पूरी सेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर कमांड है चीफ मिनिस्टर पंजाब के। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपना सेटल कर लिया स्कोर, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि किसी और का रोल था, एस्टैब्लिशमेंट का था, तो फिर अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं होता। और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो हर पार्लियामेंटेरियन का आईनी और कानूनी राइट है। ये मेरे तकरीर जो मैंने पहले की थी सेनेटर बनने के बाद, उसमें मैंने डिमांड की थी, चाहे वो कोई भी हो, एजाज चौधरी साहब हो या कोई भी हो, उनका आईनी कानूनी राइट है। और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया सेनेट ने तो ये डूब मरने की बात है समेत मेरे कि अगर सुप्रीम ऑफ पुलिस ने ये इनकार किया है। लेकिन सुप्रीम ऑफ पुलिस ने आज राइटिंग में लेटर लिख दिया है और अपनी वजूहत दे दी हैं, तो ये अंडरस्टूड है सीएम पंजाब ने किया और वो अपना पॉलिटिकल रिवेंज स्कोर सेटल कर रही है। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका है ना। आप देखिए किस तरह से पार्लियामेंट हाउस से भी पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उस पर भी कुछ ना हुआ। देखिए, जहां तक वो स्टोरी है तो वो स्टोरी तो आपको कल गंडापुर साहब के इंटरव्यू से मिल गई कि जी मैं मीटिंग में था तो उमर अयूब साहब ने इल्जाम लगा दिया कि एजेंसी ने उठा लिया, फिर उसको नेगेट कर दिया। तो कौन उठता है कौन नहीं उठता? अगर कोई कमरे में बैठे खाना खा रहा है और पुलिस आ गई और उसको किसी वारंट के तहत बुला लिया है और उसको वो कहे कि हमें उठा लिया गया है, तो मैं तो ये तो सारी गेम पीटीआई प्रोपेगेंडा करती रहती है और वो प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है, तो उनका प्रोपेगेंडा बिक जाता है। गवर्नमेंट जो है उसकी अहलियत नहीं है वो प्रोपेगेंडा क्या रहे या नैरेटिव बना सके या कोई चीज़ बता सके, तो वहाँ पिट जाती है।
मतलब आप उसमें ये कोई तस्लीम reality करते तो हैं कि नहीं है। मौजूदा और हुकूमत जो है वो मुक्तदर हलकों की बैड ब्रांडिंग कर रही है, इन हालात में आपको लगता है मौजूदा सेटअप अपनी मुद्दत पूरी करेगा? देखिए, जहाँ तक मुद्दत की बात है तो मेरी आप इंटरव्यूज इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन वाले निकाल दें। मैं अपनी बात पे अभी भी खड़ा हुआ हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर फिगर हेड शहबाज शरीफ साहब हैं एज प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टीम के अंदर, जैसे फुटबॉल मैच के अंदर रोनाल्डो प्ले करता है और वो ही गोल्स मार के देता है, पूरी पूरी टीम उसका खड़ी होती है, लेकिन आपको मुझे किसी और का नाम नहीं पता, उसका कप्तान कौन है, उसका वाइस कप्तान कौन है। तो इसी तरह रोनाल्डो का रोल जो है पाकिस्तान के लिए जो गोल कर रहा है, अच्छी खबरें ला रहा है, वो तो हमारा आर्मी चीफ है, सिपह सलार है, जनरल चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। और आपको लग रहा है कि ये जो सेटअप, ये जो टीम है, ये 5 साल जो कैप्टन आप कह लें, चले गोलकीपर तो वो है, कैप्टन वो सेम रहेंगे 5 साल? देखिए जी, 5 साल तो आप मुझसे बहुत दूर की बात करिए, आप अगले 15 मिनट का मुझसे नहीं पूछ सकती। ये इतना अनप्रिडिक्टेबल मुल्क है और इसमें आपने देखा भी है। तो मैं तो इस पे कोई 5 साल की प्रोडिक्शन तो मैं सवाल ही पैदा नहीं कर सकता, और वो भी जमहूरी सेटअप के अंदर। तो मेरा तो इस पे तज्जिया आज से पहले अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे भी यही था, और वो भी सही साबित हुआ, और आज का मेरा तज्जिया वही है जो मेरा इलेक्शन के टाइम पे था। 5 साल तो आपने मुझसे ऐसी चीज़ पूछ ली है कि वो नामुमकिनात में से होता है 5 साल का तज्जिया किसी भी चीज़ के लिए पाकिस्तान में देना। मैं तो सर बस एक मुक्तदरा की सोच जानना चाह रही थी आपसे, बिकॉज आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए जी, अभी तो सब एक पेज पर हैं, और क्यों नहीं हो। शहबाज शरीफ साहब ना इमरान खान साहब वाली गलती कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब वाली गलती कर रहे हैं। अगर एक टीम प्लेयर आपको रोनाल्डो की तरह गोल करके दे रहा है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहा है, और पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, और उसका मेडल आप किसी को भी लगा दें, मुझे लगा दें, अपने आप को लगा दें, या शहबाज शरीफ को लगा दें, तो वाई नॉट। इसको तो मैं अप्रिशिएट ही करूंगा कि कोई अगर मुझे मेरी मुश्किलात में और मेरे मसले और मेरी को या मेरी इंडस्ट्री को या मेरी फैक्ट्री को परफॉर्म करके दे देता है, और उसका फिगर हेड या फेस मैं हूं, व्हाई नॉट। ठीक, बट सर अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, व्हाई, आई मीन आपको लगता है गवर्नमेंट इज वेरी कंफर्टेबल, ट्रम्प के आने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चले अंदर की इधर की तो खबरें आपको पता है, लेकिन आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाहर से भी कोई ऐसा प्रेशर आने वाला नहीं है? देखिए जी, मैं 3 हफ्ते मुल्क से बाहर रहा हूँ, और मैंने आते साथ ही आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि पाकिस्तान की बड़ी वाइब्रेंट पोजीशन होने वाली है। अच्छा। और क्या कहते हैं, कोई बाहर का कोई प्रेशर नहीं है, और ना कोई आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये सब मामला प्रेशर भी है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, और आपके मुताबिक आज कोई मुलाकात भी सहाफियों के तहत हो गई है और जेल भी खुल गई है, तो फिर आने वाले रिजल्ट्स क्यों उल्टे आ रहे हैं? तो इससे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ, तारीख बदल सकती है, सजा नहीं बदल सकती। सर क्या मौखर पे मौखर हुई जा रही है? आप कहते हैं अगर ये मतलब इतना क्लियर है, सजा होनी है, तो फिर व्हाई नॉट हर बार क्यों मौखर की जा रही है? मतलब यहाँ इस केस में बार बार इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मुझे सजा सुनाए, मुझे सजा सुनाए। देखिए, ये तो प्रोगेटिव है कोर्ट्स का कि वो होते हुए देना चाहते हैं, लॉयर्स की मौजूदगी में देना चाहते हैं। अगर बिलफर्ज मफरूजे के तौर पे 17 को नहीं होती 1%, तो अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे बाकियों के। तो मैं वही कह रहा हूँ, तारीख बदलने से फैसला नहीं बदल रहा। अच्छा, मतलब सजा होगी तो आपको क्या लगता है कितना अरसा कोई हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है 190 मिलियन पाउंड केस? देखिए जी, आई डोंट नो, मुझे मैंने जो एंकर से सुना है, उन्होंने उन्होंने कहा 5 साल, तो मैंने कहा हाँ 5 साल भी हो सकती है। 5 साल का मतलब डे एंड नाइट मिला के 5 साल, वैसे 10 साल। उन्होंने कहा 7 का फिगर है, तो मैंने कहा 14 साल हो सकती है, क्योंकि 14 को डे एंड नाइट मिलाए तो 7 साल होती है। तो मैंने कहा दोनों नंबर करेक्ट है। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। सर लेकिन यहाँ तो साइफर केस के बारे में भी कहा गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, कभी जमानत नहीं होगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन साइफर ही हाई कोर्ट में नहीं पेश कर सकी और सजा कलअदम होगी। तो इस केस की समाअत में भी काफ़ी लूप होल्स हैं। तफ्तीशी अफसर खुद मान रहे हैं कि उन्होंने एनसीए और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान मुआहिदा नहीं देखा। तो इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि 10 साल, 14 साल या 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो सकती है? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको कहा कि 2 फिगर मुझे दिए थे, 5 जिसका अच्छा। मतलब 10,
और एक फिगर दिया 7, जिसका मतलब 14। 14। तो मुझे 10 और 14 का फिगर दोनों समझ आते हैं, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, ये बड़ा खतरनाक मुल्क है। आपको याद होना चाहिए कि इस मुल्क में ऐवान से फांसी पे चढ़ाया है बंदे को और जेल से ऐवान में पहुंचाया है। जब इतना डेलिकेट और डिफिकल्ट मुल्क हो तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, और इंसान को बहुत समझदारी से चलना चाहिए और फूक फूक के कदम लेने चाहिए। नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है और मुमकिन चीज नामुमकिन हो जाती है। ये हमारी 75 साल की हिस्ट्री है। और हमारी मेमोरीज, आपकी मेरी 17 जनवरी को सजा होनी है, फैसला आना है, और 17 जनवरी को जुडिशियल कमीशन भी बनना है जजेस की तैनाती के सिलसिले में भी। तो कुड दैट बी द लिंक? देखिए, मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि मेरी, आपकी, इदारों की, पॉलिटिशियंस की, लीडरान की, मीडिया एंकर्स की, अदालतों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम हस्बे हाल और हस्बे जरूरत पुराना बुरे को आज अच्छा नहीं कर सकते, आज अच्छे को पुराना बुरा नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा था तो वो बुरा ही रहेगा, अगर कोई अच्छा था तो वो अच्छा ही रहेगा। सर, ये हस्बे जरूरत कोई सीएम है, कोई पीएम है। बेग मी अ पार्डन, पर ऐसे हुआ नहीं है ना सर। वाकई हमारी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्योंकि माजी में हम जिनको करप्ट कहते थे और कहते थे कि उन पे कांटे लग गए हैं और उनकी करप्शन की दास्तानें थीं, और हम किस तरह से उनको उतारा गया कि ये अब नहीं आ सकते, मुल्क लूट लिया, आज वही बरसर इक़्तिदार है। तो ये तो सर फिर चलता ही है इस मुल्क में। तो मैं तो आपको मैंने तो आपको ये बड़े अदब से उर्दू में ये बात कही है जो आप कह रही हैं, और मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल पाकिस्तान से जब तक खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान जमहूरी तौर पे बहुत आगे नहीं जा सकता। जब तक ये ब्लैक एंड वाइट और ड्राई क्लीनिंग मशीन्स खत्म नहीं होंगी, एहतसाब का अमल नहीं होगा। और इस बार हमें इसलिए लग रहा है कि जो आपके सिपहसालार हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपने इदारे में 75 साल में पहली दफा किसी तगड़े बड़े टॉप ऑफिसर का अकाउंटेबिलिटी की है, जो आपने से पहले नहीं सुनी थी। तो यही है कि अब अकाउंटेबिलिटी का मरहला चला है तो ये चलता रहेगा, और ये खुशाइन है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। अगर ये नहीं होता, जैसे पहले नहीं होता रहा, तो फिर हम जरूर सवाल कर सकते थे, क्योंकि हमें एक प्रेसिडेंट मिल गया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब उसमें ये नहीं आप कह सकते कि जैसे कल परसों के ऑप्टिक्स हैं कि केपीके में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, उसमें हमारी कामयाबियां भी हमें हो रही है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन दहशतगर्द उस कमरे में गंडापुर की शक्ल में मौजूद है। तो दहशतगर्द को पकड़ने में कितनी देर लगती है? दहशतगर्द मैं भी अगर हूं तो दहशतगर्द हूं। उसने भी रियासत पे चढ़ाई की है, उसने ही बंदे मरवा दिए, उसके हुक्म पे पुलिस ने गोलियां बरसाई हैं। तो ये सब चीजें बड़ी माइन्यूटली देखनी पड़ेगी। अब ये इस तरह नहीं चल सकता, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चल सकता। ठीक, आपने जनरल फैज के केस का जिक्र किया है, तो ये बताइए उनका केस कहाँ तक पहुंचा, कब तक हम कोई बड़ी खबर सुन सकते हैं, और क्या इमरान खान साहब का भी कोई मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? साथ में ये भी बता दीजिएगा। देखिए, 45 साल आपको लग गए ये पता करने में कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी, जो मेरी और आपकी पैदाइश से पहले सबको पता है कि वो गलत थी, वो जुडिशियल मर्डर था। तो 45 साल बाद उसका फैसला आया। तो भाई अभी तो यहाँ 4.5 साल भी नहीं हुए हैं फैज हमीद के किस्से को, तो फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी होगा, उसके बाद उसको सजा भी होगी। अच्छा, अब फर्क ये है कि वो सजाए मौत होती है, 14 साल होती है, ये देखने वाली चीज है। और इमरान खान साहब का केस चल सकता है मिलिट्री कोर्ट में? मेरे लिए कुछ सरप्राइज और शॉकिंग नहीं होगा अगर उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में चला, क्योंकि सर अभी तक चला नहीं है। अभी जिस तरह से मामला गर्म था, लगता तो यूं ही था कि जैसे आज नहीं तो कल। आपके 75 साल में नलके में पानी नहीं आता, आप टैंकर से खरीदें। जब नलके में पानी नहीं आता तो 75 साल में इतना जल्दी में क्यों है कि सब कुछ आंख बंद करेंगी और सुबह उठेंगी और पाकिस्तान जो है वो आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। हमारे मुल्क में नलके लगे हुए, पानी नहीं है, लेकिन पानी हम टैंकर से खरीद लेते हैं। हमारे मुल्क में स्ट्रेंजर से बात करना बुरी बात है, लेकिन हम अरेंज मैरिज के नाम पे स्ट्रेंजर से शादी करा देते हैं। लेकिन फिर आपने तो कहा कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है ये मुल्क, सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ खंबे लगे हुए हैं, रात को खंबों की तारे करंट होते हुए ना होते हुए उतार ली जाती हैं। इस मुल्क में खड्डे हैं लेकिन गाड़ियां चल रही हैं। इस मुल्क में हर आदमी जल्दी में है लेकिन सब देर से पहुंचते हैं। इस मुल्क के अंदर आधे लोग कुछ नहीं करते लेकिन सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं इसका? अब यही है, जैसे है इसी तरह चल रहा है, चलता रहेगा। बेहतरी की उम्मीद है सिपहसालार की मौजूदगी में, ठीक है। बाकी तो आगे मुझे इससे ज्यादा मैं कोई बात कर नहीं सकता।
ठीक सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर साहब की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ऑफिस छोड़ रहे हैं क्या, या ऑफिस में ही मौजूद रहेंगे और हुकूमत उन्हें रिटेन करेगी? आपने क्योंकि ये सवाल कर लिया तो अगली बार मैं इंशाल्लाह बैठूंगा तो आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, कल आपकी जमात तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी? क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और मुज़ाकराती कमेटी ने मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है? जी, कल जब मीटिंग होती है तो उस वक्त वो हमारे जो मुतालबात हैं दो, जिनका हम ऑलरेडी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हुए हैं, उनको रिटन फॉर्म में उनको दे दिया जाएगा। और अगर उनके कोई मुतालबात होंगे तो वो उनसे कहा जाएगा कि वो उनको बताए, क्योंकि इस मीटिंग और अगली मीटिंग के दरमियान इन दो मुतालबात के ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो होगी, क्योंकि उसी के साथ ही जो मुज़ाकरात हैं उनकी कंटिन्यूएशन जो है वो मुंसलिक होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबात आ सकते हैं, क्या डिमांड्स आ सकती हैं? क्योंकि वो तो बारहा कहते रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। देखिए, वो जब मुज़ाकरात होंगे उनकी तरफ से अगर कोई डिमांड आएगी तो उसी वक्त ही मुनासिब के बारे में बात करें, लेकिन जो स्पेकुलेशन है वो यही है कि जी वो अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो इसके एवज करेंगे कि जी उनकी हुकूमत जो है वो कुछ अरसे के लिए चलने दी जाए। तो ये शायद पीटीआई के लिए मुमकिन ना हो, पॉसिबल ना हो, लेकिन देखते हैं कि क्या वो मुतालबात को देते भी हैं कि नहीं देते। कल तक इंतजार कर। ऑब्वियसली दे नीड अ टाइम। वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी जाए, थोड़ी स्पेस दी जाए, ऐसे ही चलने दिया जाए। और ऑब्वियसली जो आप लोगों के मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन के, और आप कह रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, और सियासी असीरान की रिहाई, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट रियली सूट्स देम? वो क्यों जुडिशल कमीशन बनाएंगे फिर? देखिए, ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। कल जब बातचीत शुरू होगी तो मेरा ख्याल है कि उनका जो रवैया है वो खुल के सामने आ जाएगा, और अगर कल नहीं भी आता तो मेरा ख्याल है कल और अगली मीटिंग के दरमियान का जो अरसा है उसमें हमारी तो डिमांड यही है कि जी इन दोनों मुतालबात के ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस आनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो फिर बातचीत को आगे ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हमने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है और कल 16 तारीख है, आधे से ज्यादा महीना कल गुजर चुका होगा, तो वक्त नहीं है। हम कमेटी खेलने के कायल नहीं है, ना ही हम इसके ऊपर तैयार होंगे। तो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस और अर्जेंट बेसिस के ऊपर वो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो सामने आनी चाहिए। कल ही इसका बिल्कुल सही। कल अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि ठीक है, आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ हमारे से कमिट कर लें कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल होगा। देखिए, ये मेरा ख्याल आधा पार्ट है। अगर वो कमिट कुछ करेंगे तो उसमें टाइम लाइन भी देनी पड़ेगी। ये नहीं चाहिए कि आइंदा 5 सालों में वो बना देंगे कमीशन, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो कमीशन का बनाने का मुतालबा एक है, उसकी अप्रूवल एक है, और कमीशन कब बनेगा वो दूसरा है, उसके ऊपर ही मुनसर करेगी आइंदा जो डायलॉग है हमारा, जो नेगोशिएशंस हैं, जो मुज़ाकरात हैं, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो इन दोनों चीजों के साथ मुंसलिक है। नंबर 1 प्रिंसिपल अप्रूवल के ये बनेंगे, और नंबर 2 टाइमलाइन। ये 3 महीने की या 6 महीने की या 1 साल की टाइमलाइन नहीं हो सकती है, ये दिनों की बात है सिर्फ। तो क्या टाइमलाइन हो सकती है? आई मीन मैक्स कितना कोई आप ले सकते हैं? मैंने ये अर्ज किया ना कि दिनों की बात है। 31 जनवरी जो है वो हमारी डेडलाइन है, उससे पहले सब्सटेंटिव प्रोग्रेस होनी चाहिए। दैट मीन सब्सटेंटिव प्रोग्रेस से मतलब है कि कमीशंस बनने चाहिए उससे पहले। ठीक है। और क्या अभी भी आपके मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से हो रहे हैं जो साहिब इख्तियार हैं? और जैसे बैरिस्टर गौहर साहब की भी अहम मुलाकातों की खबरें हैं, आज बड़ी सरगर्म है, ये मुलाकात भी उन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में एक कड़ी है क्या? देखिए, जो मुलाकात अभी कंफर्म नहीं हुई वो स्पेकुलेशन के जुमरे में आती है, और स्पेकुलेशन के बारे में, और स्पेकुलेशन उस वक्त तक स्पेकुलेशन रहेगी जब तक कि वो कंफर्म नहीं होती, जो अभी तक नहीं आई, ना हमारी तरफ से आई है ना उनकी तरफ से आई है। सो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब इस तरीके से नहीं होगा कि मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बिल्कुल उसके बारे में बड़ा खुश हूँगा कि मुलाकात हुई है, मसाइल हल होने चाहिए, और हमारी कंटेंशन हमेशा से यही रही हुई है कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ प्रोडक्टिव हो सकते हैं जिनके पास ताकत है, और ताकत इस हुकूमत के पास तो है नहीं है। ये तो मतलब आपके लिए बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं साथ साथ,
क्योंकि हमने देखा जिस तरह से तहरीक इंसाफ के बार बार कहने के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी के रोज जेल भी खुल गई, पहले अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई, फिर मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात हो गई। देखिए फ्याजिया, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। ये जो हुकूमत है, ये मुस्तार की हुकूमत है, ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई हुकूमत है। इनका अपनी कोई ताकत नहीं है, ये ताकत मुस्तार ली हुई है इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से, ठीक है। अब मुज़ाकरात इनको सूट नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे मुतालबात मानेंगे तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। कंसेक्वेंटली आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात के बारे में भी इनके अंदर से बहुत सारी नेगेटिव आवाजें जो है वो उठी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की है, और भी बड़े लोग हैं, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की है, बाकी लोगों की है कि मुज़ाकरात नहीं जारी रहने चाहिए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो असर्टिवली कहा कि मुज़ाकरा खत्म कर दें। हाँ जी, खत्म कर दीजिए। तो ये इनको सूट नहीं करता, बिकॉज बेसिकली हमारी मुतालबात का मानने का मतलब ये है कि इनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी ताकत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी बात हो और हम जो है मसाइल के हल करने की तरफ बढ़ें। तो मैं तो जाती तौर के ऊपर बहुत खुश हूँ कि अगर मुलाकात हुई है गौर साहब की, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो मुतालबात हैं आप लोगों के कोई आसान मुतालबात नहीं, काफ़ी सख्त मुतालबात हैं और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से एक मुलाकात तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था एक मुलाकात भी कराना। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा है तो हमारी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हमसे डिमांड की जाए। तो ये हुकूमत के तो बस में कुछ है नहीं मेरे ख्याल से देने को। तो इस्तात जो इनकी है वो डिफाइन कर देना, तो हम तो यही कहते रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। ये डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं जो बजा रहे हैं ये, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो असल पावर तो उन्हीं के पास है। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि अगर मुलाकात हुई है तो वो मसाइल के हल की तरफ एक सब्सटेंटिव स्टेप होगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। ठीक, ये जो मुलाकात हुई है दिस कुड ब्रिंग आउट समथिंग फ्रूटफुल, कुछ लग रहा है, कोई होप आ रही है। जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ने आज ये भी कहा कि टाइम इज़ अप और अब इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, तो हम डिराइव कर सकते हैं शायद इस मुलाकात से भी कोई होप यहाँ से आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मुलाकात हुई है, तो दूसरी बात यह है कि मुल्क जैम होया हुआ है, मुल्क आगे नहीं चल रहा, मुल्क पॉलिटिकली जैम्ड है, मुल्क इकोनॉमिकली जैम्ड है, टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो वो बढ़ रहे हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है। ये 17 सीटों वाली पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत बना के बैठी हुई है। दैट इज ट्रेविस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, दैट इज वो चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल रहा इनसे। और मुल्क को चलाने के लिए बड़ी एक ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है, और इमरान खान साहब के हाथ में वो कुंजी है जो जिससे मुल्क चलेगा। खान साहब को मतलब ना सिर्फ ये कि बाहर लाना पड़ेगा, बल्कि खान साहब को मसनद इक़्तिदार पर बिठाना होगा। वो चूंकि वो जीते हुए हैं, इलेक्शन भी जीते हुए हैं, हमारी सीटें हैं, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। जो अवाम का मैंडेट है वो रिटर्न होना चाहिए, वो मिलना चाहिए उस पार्टी को जिसको मैंडेट दिया है अवाम ने। तो छीना गया है, रात के अंधेरे में डाका डाला हुआ है। इससे इन लोगों की ना कोई लेजिटिमेसी है, ना कोई रेलेवेंस है, ना इनकी कॉम्पिटेंस है कि ये मुल्क को चला सके। इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है। तो सर जब इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके मैंडेट भी नहीं है और मुस्तार ली गई हुई है, ये जो ताकत भी इनके पास जो है, तो फिर आप इन लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्या दे सकती है हुकूमत? देखिए सहिया, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इनके थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं इनडायरेक्टली, जहां मुज़ाकरात होने हैं उनके साथ हो रहे हैं। जिनके पास ताकत है उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके बगैर। राना सना की स्टेटमेंट देखिए, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखिए, दोनों ने कहा था, बल्कि और लोगों ने भी कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रही है, मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने मिनिस्टर्स ने कहा हुआ है। सो लाजमी बात है कि वो शरीक हैं इस सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें वो शरीक हैं। ठीक, मतलब कोई डील वाला कोई चक्कर नहीं है। देखिए, डील ना हम मानी है खान साहब ने, ना खान साहब मानेंगे। वो उन्होंने बार बार कहा है कि वो अदालत से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, किसी किस्म की डील के तहत वो बाहर नहीं आएंगे। सर कानूनी जंग तो आप बहुत अरसे से लड़ रहे हैं ना, वो इस तरह से बाहर आना होता तो शायद वो बहुत पहले आ चुके होते हैं। आपको भी पता है हाउ थिंग्स वर्क हियर। कानूनी जंग लड़ते लड़ते 4 मुकदमात से बरी हुए हैं खान साहब, ठीक है। अब एक मुकदमा है और ये 9 मई के साथ रिलेटेड कुछ उनकी FIRs हैं, ये तो मीनिंगलेस है ना। तो टेक्निकली तो खान साहब को बाहर होना चाहिए अदालत के।
अगर ये जो डेमोक्रेटिक बोर्ड उन्होंने खड़ी की है, ये 190 मिलियन पाउंड्स वाली जो केस है, जी, तो अब 17 जनवरी को आना है इसका फैसला, तो आपको क्या लगे? ये 3 बार फैसला मौखर हो चुका है पहले भी, तो अब 17 जनवरी को क्या फैसला हो सकता है? जो सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो रहे हैं शाजिया, उसमें मेरी जाती राय ये है कि शायद 17 को भी फैसला ना आए। अच्छा, जी हाँ। फैसल वाडवा साहब तो कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। फैसल वाडा साहब को कोई अल्हाम है, उनको कोई अल्हाम का इल्म होगा, उनको पता चलता होगा, कभी ये आ जाते हैं, कभी इन्हीं की तरह के और लोग आ और वो जाते कहते हैं सजा तो होगी होगी। मैं तो अपनी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आपसे शेयर किया है, हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन मैं फील करता हूं कि अगर मुज़ाकरात के एनवायरनमेंट के लिए किया जा रहा है या इसी किस्म के किसी और काम के लिए किया जा रहा है, तो फिर शायद 17 को भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 17 को भी डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर, कोई 20 जनवरी के हवाले से भी कोई होप्स हैं? आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की है, तो क्या वहां से भी कुछ ऐसा है कि आप लोग मे भी हुकूमत भी ये देख रही है कि देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है, शायद आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि उधर से कोई चीज़ आती है, कोई स्टेप, कोई इनिशिएटिव आता है, शायद थिंग्स कैन चेंज? देखिए, ये सिंपल मैटर्स नहीं है जी, ये बड़े, देखिए इंटरस्टेट रिलेशंस जो होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये नहीं कि जी उधर वो 20 जनवरी को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उधर से उन्होंने फैसले कर दिए। इनमें दूसरी बात है कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं किसी फैसले के, हम तो अपने इंस्टीट्यूशंस जो है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, खासकर अदलिया जो है, उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करेगी, वो खान साहब को इंसाफ देगी। तो वो जो कुछ होता है वो हमारी कोई रिक्वेस्ट उनको नहीं गई, हम उनकी उस तरफ कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। बाकी वो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। लाजमी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो अवामी मैंडेट जो है वो लूटा हुआ है, सब कुछ है। तो ये जो दुनिया की जमहूरियतें हैं, लीडिंग जमहूरियत है और अमेरिका उनमें से एक है, उनकी नजर से ये छुपी हुई चीजें होती नहीं है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन आया भी है, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आया है और वो आएगा भी। और आपको लगता है आगे कोई इस तरह का कोई आ सकता है? आपके एनालिसिस क्या कहता है? ऑब्वियसली आप एक एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है, आपको क्या लगता है कुछ वहां से कुछ ऐसा आएगा, प्रायोरिटी में होगा ये? देखिए, मैं ये स्पेकुलेशन के जुमरे में आ जाएगा, फिर मैं बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करेगा। देखिए, उनके पास है जो हमारा डायस्पोरा है, उन्होंने टेक ऑन किया हुआ है इसको, ये मसाइल जो है वो लेके गए हुए हैं ट्रंप की टीम के साथ, जो इलेक्शन टीम थी उनके पास, उनको मसाइल का मालूम है, उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस भी वाया ट्विटर आ चुका हुआ है इन द पास्ट। लेकिन देखते हैं जब वो टेक ओवर करते हैं, अमेरिका के और भी मसाइल होंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड होंगे, उसके बाद ही वो कुछ फैसला कर सकेंगे कि उन्होंने कुछ करना है, और अगर करना है तो वो क्या करना है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक, बिलावल भुट्टो को अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी का दावतनामा मिलने की इतलात भी है, तो अफवाह ये भी थी कि खान साहब को भी शायद दावत दी जा सकती है, 5 दिन रह गए हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये भी स्पेकुलेशन के जुमरे में आता है, मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब को इनविटेशन मिला है कि नहीं मिला, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मिला है, अब शायद मिल जाए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन खान साहब को भी ये स्पेकुलेशन के जुमरे में आएगा। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है सर, लास्ट एक वक्त था जब 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर तहरीक इंसाफ मौलाना के दर पर बैठी रहती थी, तो रात अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मौलाना के वालिद कहते थे कि ये पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करना ठीक है? मतलब आपको नहीं लगता कि उनको साथ लेकर चलना चाहिए? आपकी जो ये तहरीक है ये और भी इफेक्टिव हो सकती है? देखिए, इसमें दो व्यूज हैं इसमें। एक तो यह है कि जी जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि मौलाना साहब हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। अल्टीमेटली वो उन्हीं के साथ जाके मिल गए। फिर उसके बाद वो जो बिल के ऊपर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुकूमत के साथ, पहले उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह की कॉल दी, तो सब कुछ। लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर है, और ये वर्किंग रिलेशंस जो हैं वो सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। चाहेंगे कि हम ताल्लुकात उनके साथ ये कायम रखें, लेकिन लाजमी नहीं कि हर इशू के ऊपर हम आई टू आई हों, आई टू आई देखें, मतलब एक ही हमारा ओपिनियन हो। उनके अपने मफादात हैं, हमारे अपने मफादात हैं, उनके अपने असूल हैं, हमारे अपने असूल हैं, और उनको सबको सामने रखकर ही हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इशू टू इशू उनके साथ जो है अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, भारत ने हमेशा अपनी नाकामियों का बोझ हमसायों पर डाला है।
और हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार भारतीय आर्मी चीफ जनरल ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौज की नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालते हुए पाकिस्तान पर कश्मीरी मुजामती जंगजुओं की पुष्टबनाई का झूठा इल्जाम आयद किया था। आज ISPR की जानिब से इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ISPR की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ये बयान पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। इसकी हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारत के पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या इखलाकी बुनियाद नहीं है। भारतीय क़ियादत की बयानबाजी से आलमी तवज्जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से नहीं हटाई जा सकती। अब से कुछ दिन पहले भी भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर का नाम तब्दील करने की तरफ इशारा दिया था, लेकिन इस तरह के इक़दामात से आप कभी भी दुनिया की तवज्जो उस मसले से नहीं हटा सकते और ना ही इस फैक्ट को झुटला सकते हैं कि आप कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।